हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट जीके वन लाइनर पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधार कला एवं मथुरा कला किस प्रकार की कला की प्रमुख शैलियाँ हैं। तो ये मूर्ति कला की प्रमुख शैलियाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गृहस्थ आश्रम में अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर व्यक्ति किस आश्रम में प्रवेश करता है। तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित करने वाला प्रथम शासक कौन था। अशोक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस शासक ने विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का कि किस ऋषि द्वारा दक्षिण भारत का आर्यकरण किया गया था। तो अगस्त्य द्वारा। इसके बाद 6 नंबर का जो क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में पैगोडा रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। पल्लवों ने। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी के पराजित नहीं हुआ था। तो विद्याधर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने की शुरुआत किसने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर का, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन था। वेंकट द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का कौन सा संत शिवाजी महाराज के समकालीन था। तुकाराम। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे। दाम। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। खड़क सिंह। अगला क्वेश्चन है किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो कार्ल मार्क्स ने। 15 नंबर का है क्वेश्चन कि 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आत्माराम पांडुरंग तथा रानाडे के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि बहु विवाह नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राधाकांत देव। और अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। बंगाल में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। चंद्रबर्ड दाई की। अगला क्वेश्चन है कि हमारा सौरमंडल किस गंगा में स्थित है। मंदाकिनी में। अगला क्वेश्चन कि सूर्य की परिक्रमा में वरुण ग्रह को कितना समय लगता है। लगभग 164.8 वर्ष। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं। पेंजिया। और अगला क्वेश्चन है कि पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहते हैं। ब्लो आउट। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि समुद्री समीर कब प्रभावित होती है। दिन के समय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया तथा इंडोनेशिया की सुमात्रा के बीच कौन सी जल संधि है। तो मलक्का जल संधि। एशिया के जय के प्रमुख उत्पादक कौन है। ये हमको लगता है थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर मतलब क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुणवत्ता की दृष्टि से संसार का सर्वोत्तम ऊन कौन सा होता है जो खरगोश से प्राप्त होता है। तो अंकोरा ये एक प्रकार का ऊन है। और धरातल पर अनेक मार्ग मिलकर एक प्रारूप का निर्माण करते हैं जिससे सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो परिवहन जाल। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में। और न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है। माओरी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश में पाया जाता है। तो संयुक्त अरब अमीरात में। तीस्ता नदी सिंचाई परियोजना का संबंध किस देश में पाया जाता है। तो बांग्लादेश में। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच मध्य है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य। सह्याद्री पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। महाराष्ट्र में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को। और पोंग डैम किस नदी पर अवस्थित है। ब्यास नदी पर। चिन्नर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। केरल में।
5 मौसम वाला बाग कहाँ स्थित है? महरौली के पास अभ्यारण्य में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। संविधान सभा के मनोनीत उपसभापति कौन थे? H.C. मुखर्जी। जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने कब भारतीय संघ में अपना विलय स्वीकार कर लिया? 26 अक्टूबर 1947 को। संविधान के किस भाग मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। इसके बाद है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। 1 मिनट, यहाँ ये रहा, 11 है वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य। इसके बाद है संसद के किस सदन का सभापति उसे सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? राज्यसभा का। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 122 के अंतर्गत। और 47 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। लोकहितवाद के संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो राज्य के समेकित निधि से। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो 93वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। नेपाल ने किस वर्ष अपना संविधान अपनाया था? 2015 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो पोखरण में। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। राष्ट्रीय आय मापन किस पद्धति को वस्तु एवं सेवा विधि से नाम से जाना जाता है? तो उत्पाद पद्धति को। किस तिथि को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। उसके बाद अगला है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष में हुआ था? 2007 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन इल बोरलाग विश्व हरित क्रांति के जनक हैं। भारतीय औद्योगिकी पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 20 मार्च 1985 को। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। वाणिज्य पत्र की शुरुआत कब की गई थी? तो 1990 में। 65 नंबर का क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का संचित निधि का विवरण है? तो अनुच्छेद 266 के तहत। अगला क्वेश्चन कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। और पास्कल के किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दाब का। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण पथ किस दिशा में होता है? तो पश्चिम से पूर्व। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश की गति समान रहती है। 70 नंबर का क्वेश्चन कि आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? संधारित्र, जिसे हम कैपेसिटर बोलते हैं, जिसका यूनिट फैराड में होता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो ये विद्युत मोटर है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है और कभी कभी 6.4 भी होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4 सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। कोहरा किस प्रकार का विलयन है? तो गैसी विलयन है कोहरा। लाइकेन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो लाइकेनिन। संघ एनिलिडा में किस प्रकार का गगनांग उपस्थित होता है? तो ये सीटी होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्राकृतिक हार्मोन को मक्का के बीज तथा नारियल के दूध से पृथक किया जाता है? तो जियाटिन हार्मोन से। और अगला क्वेश्चन है कि मानव में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? तो स्वरज्जु के कंपन से। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम। इसके बाद हमारे शरीर में
आनुवांशिकता की इकाई क्या कहती है? तो जीन कहते हैं। घोड़े व आदमी का अग्रपाद किस प्रकार के अंग है? तो समजात अंग। इसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन है कि चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। शहद में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 17 से 18% शहद में जल होता है। सियाचिन जाने वाला देश का प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो सुब्रतो मुखर्जी। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी सुरंग कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। मंगलुरु शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नेत्रावती नदी के किनारे मंगलुरु शहर स्थित है। और प्रतिवर्ष कान फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाता है? फ्रांस में। मलेशिया के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? बरनामा। और इसके बाद 95 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। बेल बार्कर कप किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। 99 नंबर का क्वेश्चन कि भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का, जो कि हम लोगों का लास्ट है, कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का क्वेश्चन समाप्त हो गया 100। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF आपको फ्री में मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर MG क्लासेस विकास सर। वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपका जो मेरा चैनल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा और वहाँ से इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।